कॉलेज के बाद घर पे बैठ के सोच रहे हो वीडियो एडिटिंग सीख के पैसा कमाया जाए, पर समझ ही नहीं आ रहा शुरू कहां से करें। हर जगह अलग अलग एडवाइस, हर दिन एक नया एआई टूल और तुम बस कंफ्यूज होते जा रहे हो। तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम अगले 3 से 6 महीने डेडिकेशन के साथ एक सही रोड मैप को फॉलो करने के लिए तैयार हो तो एक एडिटर बनना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना बताया जा रहा है। और डोंट वरी, इस वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा, इंस्पिरेशन, टूल्स, रिसोर्सेज, प्रैक्टिस फुटेजेस, सब कुछ। और एक सीक्रेट टूल भी बताऊंगा इंस्टाग्राम ग्रो करने के लिए, जिसका प्राइस एक पिज्जा से भी कम है। आगे चल के बता। और सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख कर ही अगर तुम खुद को एडिटर बोलने लगते हो तो एआई ऑलरेडी तुम्हें रिप्लेस कर चुका है। अनरिप्लेसेबल बनने के लिए चाहिए सही डायरेक्शन, जो तुम्हें इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले अपना व्हाई क्लियर रखो। पैसा कमाना चाहते हो या किसी मनी मेकिंग गुरु का कोर्स खरीदने के बाद जो लॉस हुआ है उससे निकलना चाहते हो? रीजन कोई भी हो सकता है, बस वो डे 1 से क्लियर रखना, भूलना मत। अब माइंडसेट, जो तुम्हें लाखों करोड़ों एडिटर्स के भीड़ से अलग करेगा। ना सिर्फ पैसे के लिए दिन रात ग्राइंड करना है और ना आलस में पड़े रहना है। दोनों का आउटकम एग्जैक्टली सेम है, बर्नआउट। लेकिन आजकल एआई से कोई भी कुछ भी बना सकता है, तो एडिटर्स का जरूरत ही क्या है? इसी वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है उन एडिटर्स का जिनका टेस्ट बेहतर है, जो डिसाइड कर सकते हैं क्या रखना है और क्या एलिमिनेट करना है, जो समझ सकते हैं कौन सा क्रिंज है और कौन सा एस्थेटिक। इसके लिए डेवलप करना होगा गुड टेस्ट, जो आएगा अच्छी चीजें कंज्यूम करने से, अपने आसपास ऑब्जर्व करने से। लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, डेवलप एन एडिटर्स आई। मूवी देख रहे हो तो अच्छे फ्रेम्स ऑब्जर्व करो, फिल्म मेकिंग टेक्निक्स नोटिस करो। हाँ, मूवी देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन सीखोगे बहुत जल्दी। जब बिगिनर लेवल पर हो तब दूसरे टैलेंटेड क्रिएटर्स के लिए काम करो, चाहे कम पैसे मिले या ना मिले। फीडबैक इंप्लीमेंट करते करते चीजें बहुत जल्दी सीखोगे। कोई मोशन ग्राफिक्स करने के लिए कहे और तुम्हें आता ना हो, फिर भी उस काम को एक्सेप्ट करो। ट्यूटोरियल्स देख के अप्लाई करो, मुश्किल लगेगा, नींद उड़ जाएगा, फिर भी सीखोगे बहुत जल्दी। लेकिन अभी तो मुझे एडिटिंग आता ही नहीं है, उसके लिए ही तो है नेक्स्ट पॉइंट, द प्लान। प्रीमियर, दाविंची, कैपकट, एलाइट मोशन, कोई भी सॉफ्टवेयर डिसाइड करने के बाद एक प्रॉपर प्लान फॉलो करोगे तो चीजें सीखना आसान हो जाएगा। 3 महीने का टाइमलाइन मान के चलते हैं। मंथ 1 के पहले वीक में सिर्फ सॉफ्टवेयर के इंटरफेस समझना, कौन सा टूल क्या करता है, पैनल्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक बेसिक ओवरव्यू। और इसके लिए 2-2 घंटे का ट्यूटोरियल मत देखना। वीक 2 फंडामेंटल्स, कट कितने तरह के होते हैं, पेसिंग क्या होता है। वीक 3 ऑडियो के बेसिक्स, सिंक करना, नॉइज रिमूव करना, वॉइस क्वालिटी एनहांस करना। वीक 4 में इफेक्ट्स, पहले अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग मोस्ट यूज्ड जो इफेक्ट्स हैं उनका एक लिस्ट बना लो एआई से। जैसे प्रीमियर में क्रॉप, वार्प स्टेबलाइजर, गॉसियन ब्लर, रफ एंड एजेस, अल्ट्रा की, बेसिक 3D, ट्रांसफॉर्म एटसेट्रा। पहले समझो ये करते क्या है। उसके बाद फेवरेट क्रिएटर का कोई भी एक वीडियो डाउनलोड करके म्यूजिक को म्यूट करके फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करो और इफेक्ट्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करो। यहाँ बहुत जगह पर अटकोगे और जहां पर अटकोगे अपनी भाषा में प्रॉब्लम जीपीटी को डिस्क्राइब करो, सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर भी अगर ना हो तो यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लेना, ये 2 घंटे का बोरिंग ट्यूटोरियल फॉलो करने से बहुत बेहतर काम करेगा। मंथ 2 के वीक 5 में शॉर्टकट्स यूज करना, असाइन करना, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना, सब कुछ सीख लो। वीक 6 एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू करो, किसी का भी रॉ फुटेज उठा लो, या उससे भी बेहतर होगा अगर तुम खुद कुछ शूट करके एडिट कर सकते हो तो। अपने वीडियो के लिए बी रोल का कॉन्सेप्ट सोचो, जो इफेक्ट्स तुमने पहले रिक्रिएट किया था वहां से इंस्पिरेशन लो। वीक 7 टाइपोग्राफी, टाइटल कार्ड्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, फॉन्ट साइकोलॉजी, इनके बारे में जानना है, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस के साथ। वीक 8 डिजाइन प्रिंसिपल्स, कलर थ्योरी, कॉन्ट्रास्ट, नेगेटिव स्पेस, इनके साथ एक विजुअल आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करना है, एक थीम को कैसे मेंटेन करके एडिट करते हैं। लास्ट मंथ अब स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। वीक 9 डिफरेंट स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स एंड उसके हिसाब से एडिटिंग कैसे बदलता है। ऑडियो एक कंटेंट का 50% होता है, इसलिए वीक 10 में फोकस करना है साउंड डिजाइनिंग के ऊपर, थोड़ा सा डेप्थ में। क्या होता है म्यूजिक स्वेल, श्रिंक, म्यूजिक को अपने हिसाब से डिजाइन करना। वीक 11 में फोकस करना है कलर ग्रेडिंग, कलर थ्योरी, कौन सा कलर क्या मूड क्रिएट करता है, डिफरेंट लुक्स कैसे क्रिएट करना है। वीक 12 यानी लास्ट वीक अब एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, वो तुम फ्री टूल जैसे ओडो यूज करके कर सकते हो। किसी का रॉ फुटेज एडिट करके बिफोर आफ्टर डालो इंस्टाग्राम पे। एक वीडियो के लिए कॉन्सेप्ट तुमने कैसे सोचा, पूरा थॉट प्रोसेस शेयर करो। देन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक लेन पर फोकस करो, चाहे वो मोशन डिजाइनिंग हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो सकता है, गेमिंग वीडियो हो सकता है। अब पोर्टफोलियो बन गया, बिफोर आफ्टर रील्स इंस्टाग्राम पे डालने लगे, और अगर एडिट सच में अच्छा है तो व्यूज आएंगे, कमेंट्स आएंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू होता है, लोग कमेंट करेंगे भाई कैसे किया, कितना चार्ज करते हो, और तुम एक एक को मैन्युअली रिप्लाई करते रह जाओगे, दिन का आधा टाइम वही निकल जाएगा। यहाँ पे तुम चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो, लाइक रील्स पे ये मेंशन कर देना कि अगर आपको चार्जेस वगैरह जानना है तो एडिट कमेंट कर देना और सारा डिटेल्स आपके पास पहुंच जाएगा। अब डिटेल्स की जगह पर तुम अपना पोर्टफोलियो या वेबसाइट लिंक भेज सकते हो, जहाँ पे सैंपल एडिट्स, प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मेंशन रहेगा, और ये आसानी से कर सकते हो सुपर प्रोफाइल का ऑटोडियम फीचर यूज करके। सिंपल चीज है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से वेबसाइट पे चले जाना है, साइन अप करने के बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर देना है, सारे परमिशंस को अलाउ करके, ताकि ऑटोमेशन सही से काम करे। देन ऑटोडियम को सिलेक्ट करके न्यू ऑटोमेशन इंस्टाग्राम चूज करके कहां पर सेट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। देन स्पेसिफिक पोस्ट को सिलेक्ट करके एक कीवर्ड ऐड कर देना है, जैसे हमारे लिए एडिट। देन डीएम पे जो भेजना चाहते हो वो डाल देना है यहाँ पर, लाइक पोर्टफोलियो, वेबसाइट
वेबसाइट का लिंक वगैरह, नेक्स्ट करके कंफर्म एंड लॉन्च कर देना है। डन। मतलब अब तुम सो भी रहे हो और तुम्हारे एडिट्स तुम्हारे लिए लीड्स ला रहे हैं। और ये थर्ड पार्टी बॉट वाला जुगाड़ नहीं है जिससे अकाउंट सस्पेंड हो जाए। ये मेटा का ऑफिशियल एपीआई यूज करता है, वेरीफाइड एंड सेफ। बस एक चीज, हर एक रील पे मत डालना, स्पैमी लगता है। स्टार्ट करने का खर्चा सिर्फ 99 रुपीज, और अगर YT सोईकॉत 99 कोड यूज करते हो तो 99% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1 रुपये में यूज कर सकते हो फर्स्ट मंथ के लिए। नीचे लिंक मिल जाएगा, एक बार ट्राई करके देखना। इस रोड मैप के साथ अगर तुम रोज 3 से 4 घंटे दे सकते हो तो एक अच्छा एडिटर बनना पॉसिबल है। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, खाली टाइम में जो ट्यूटोरियल्स देखना है उन्हें पहले से बुकमार्क करके रखो, नहीं तो सीखने बैठोगे और सही वीडियो ढूंढते ढूंढते सारा टाइम निकल जाएगा। 2, टाइम ब्लॉक में काम करो। 40 से 45 मिनट का टाइमर सेट करो, फोन को साइलेंट करो और काम पे बैठो, ताकि एटलीस्ट उस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। अब प्लान मिल गया, पर एक शर्त अभी भी है, सारे बैकअप प्लान हटाना होगा, बिकॉज द हार्डेस्ट वे इज द फास्टेस्ट वे टू लर्न। फोन में एडिटिंग एप्स है और तुम पीसी में सीखना चाहते हो, मोबाइल एप्स को डिलीट करो। प्रीमियर से डविंची में शिफ्ट होना है, प्रीमियर को डिलीट करो पहले। दुई पार्टीते पा दिए चलते, ओटा दू नौकाय होबे, हाँ वही होलो। सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर में एडिट करो जो सीखना है। तकलीफ होगा, लेकिन वही तकलीफ जल्दी सिखाएगा। अब एक चीज जो पैसे से भी ज्यादा मैटर करता है, एंजॉय द प्रोसेस। वीडियो एडिटिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है। रिपीटेटिव टास्क के साथ साथ क्रिएटिव डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, इसीलिए प्रोसेस को एंजॉय करो। इंटरनेट गुरुज के लॉक इन चैलेंज वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, आंख और दिमाग दोनों ही खराब होंगे। डोंट ग्राइंड, दिल जो चाहे शूट करो, क्रिएट करो, म्यूजिक सुनो, नए एक्सपेरिमेंट करो। अगर कोई म्यूजिक अच्छा लग जाए तो उसको टाइमलाइन में डालकर उसके हिसाब से एडिट करो। सिर्फ मनी अर्निंग मशीन बनने की कोशिश मत करना। अच्छे डिजाइन, इंस्पिरेशन, आइडियाज अच्छे इंसान के दिमाग से ही निकलता है। और शुरू में मैंने बोला था एआई उन्हीं को रिप्लेस करेगा जो सिर्फ बटन दबाना जानते हैं। अब उल्टा सोचो, वही एआई एक हथियार बन सकता है। एआई से डरने के बजाय उसे अपने काम पे लगाओ। एआई एडवांटेजेस। एडिट करते करते कहीं अटक गए, शॉर्टकट भूल गए, नया टर्म समझ में नहीं आ रहा, या आफ्टर इफेक्ट्स का कोई एक्सप्रेशन चाहिए, बस अपने भाषा में एआई से पूछ लो, जवाब सामने होगा। कस्टम एसेट क्रिएट करो, इमेज से कोई भी एक एलिमेंट को सेपरेट कर सकते हो। एआई टूल्स के साथ सही इंटेंशन और तुम्हारा थॉट मिलाकर जो बनता है वो आर्ट कहलाएगा। और अगर सब कुछ एआई के ऊपर ही छोड़ देते हो तो स्लॉप। ज्ञान पेलना छोड़ के ये बता एडिटिंग का एसेट कहां से मिलेगा, वही बता रहा हूँ, रिसोर्सेस। कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो हर एक एडिटर को पता होना चाहिए। इमेज, लोगो, आइकॉन, पीएनजी के लिए मैग्निफिक, जिसका ओल्ड नेम था फ्रीपिक। फ्लैट आइकॉन्स, यूएक्स विंग। वीडियो में टेक्सचर, ओवरलेस ऐड करने के लिए टेक्सचर लैब्स। इंस्पिरेशन के लिए पिंटरेस्ट, इंटरनेट आर्काइव, आई कैंडी। कोई भी लो क्वालिटी इमेज को फ्री में अपस्केल करने के लिए अपस्केल। म्यूजिक और एसएफएक्स के लिए मिक्सकिट, पिक्सबे, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। और प्रीमियम ऑप्शन अगर चाहते हो तो एपिडेमिक साउंड। एंड रॉ फुटेज एंड फीडबैक के लिए मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर ज्वाइन कर लेना। सारा खेल बस 2 चीजों का है, एक सही रोड मैप और कंसिस्टेंसी। टैलेंट बाद में आता है, रोड मैप मिल गया, अब कंसिस्टेंसी तुम दिखाओ। और अगर तुम ऑलरेडी एक वीडियो एडिटर हो और मोशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हो तो कोई भी कोर्स खरीदने का जरूरत नहीं है। जल्दी मैं एक मोशन डिजाइनिंग का सीरीज लाने वाला हूँ, कहीं मिस ना हो जाए उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। और एडिटिंग सीखने के बाद इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे उस बारे में सोचकर परेशान होने का जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को देख लेना। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।